आज मैं आपको मेरी ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको पूरा सुनना और देखना इम्पॉसिबल है। आपकी बीच में ही निकल जाएगी। बिना हिलाए पूरा देख ही नहीं सकते। अगर बिना हिलाए पूरा वीडियो देख ली तो कमेंट कर देना अपने शहर का नाम, पता तो चले शेर कौन कौन से शहर में रहते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू करती हूँ। मेरा नाम रीना है। मैं 32 साल की हूँ। मैं एक ऐसी गृहिणी हूँ जिसकी दुनिया सुबह के नाश्ते से शुरू होकर रात के बर्तनों पर खत्म होती है। मेरे पति विजय एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर हैं, इसलिए उनका ज्यादातर समय ऑफिस की फाइलों और मीटिंग्स में ही निकल जाता है। हमारा एक भरा पूरा परिवार है। मेरे सास ससुर और हमारी प्यारी बेटी जो अब हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। घर में हमेशा चहल पहल रहती है, इसलिए मुझे और विजय को अपने लिए ज्यादा वक्त ही नहीं मिल पाता। लेकिन उस दिन किस्मत ने जैसे मेरे लिए ही कुछ खास लिख रखा था। मेरी ननद की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मम्मी जी और पापा जी ने फैसला किया कि वे 2-3 दिनों के लिए उनके घर जाएंगे। जाने से पहले मम्मी जी ने मेरे पापा को फोन करके कहा, राहुल को इजाजत दीजिए और उसे 2-3 दिन के लिए रीना के पास भेज दीजिए। रीना घर पर अकेली होगी, उसे डर लग सकता है। अगर राहुल साथ रहेगा तो उसका भी घूमना हो जाएगा और रीना को भी अकेलापन महसूस नहीं होगी। ओह, मैं राहुल के बारे में बताना तो भूल ही गई। राहुल मेरा छोटा भाई है। वह 18 साल का है और 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मैंने मेरी एक सहेली बानी को भी फोन किया 2 दिन के लिए हमारी घर आ जाए, और आज रात हमारे घर में बढ़िया खाने पीने की प्लान थी मेरी दिमाग में। मेरी सहेली बानी हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर में ही रहती थी। मैं ये बात राहुल को भी बताई और राहुल ने कहा, अगर बिना दीदी भी आ रहे हैं तो फिर मैं मेरी तरफ से एक सरप्राइज सोच रहा हूँ। आज शाम को जब राहुल घर आया तो उसके हाथ में मिठाई का एक पैकेट था और साथ ही एक बड़ा सा थैला भी। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत झलक रही थी। मैंने पूछी, क्या है थैली में? राहुल ने कहा, रात को खोलेंगे, सरप्राइज है। रात 8 बज गई पर बिना ना तो हमारे घर पहुंची और न ही फोन उठा रही थी। राहुल बार बार बिना को फोन कर रहा था पर वो फोन उठाए तब ना। रात को हम बिरयानी और चिकन पकोड़ा बनाए। बनाते बनाते में राहुल को मेरी दुख बता रही थी और वो बेचारा मन दे के सुन रहा था। मैं बता रही थी कैसे विजय यानी मेरी पति मुझ पर गुस्सा निकलते हैं। 6 महीने से तो घर ही नहीं आए, ना ही मेरी फोन उठाते हैं। अगर फोन उठा भी लिया तो गुस्से से बात करते हैं, और अगर घर भी आते हैं तो अलग कमरे में सोते हैं। मुझे बीवी तो छोड़ो, इंसान जैसे देखता भी नहीं। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 4 साल से जिंदगी ऐसी ही कट रही है। यही सब बातें राहुल को बता रही थी। तभी रात 9 बजे बिना के फोन आई। बिना ने कहा, मैं आज नहीं आ सकती यार, हमारी एक पड़ोसी भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई, मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। हम थोड़ा दुखी हो गए। तभी राहुल ने थैली से एक बड़ी सी शराब की बोतल निकाला। मैं तो शॉक हो गई, ये राहुल के दिमाग में आया कैसे? पर मैं नहीं पीने वाली थी। राहुल ने 2 ग्लास निकाला और थोड़ा थोड़ा दारू दिया और फ्रिज से आइस क्यूब ला के डाल दी और 1 ग्लास मेरी ओर खिसका दी। मैंने कहा, नहीं यार, जिंदगी में कभी नहीं पी, तो आज क्या पीऊंगी? राहुल ने जिद पकड़ के बैठ गया, दीदी आपको पीनी ही पड़ेगी, तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं, आज सबको भुला दो, पी लो प्लीज। बहुत रिक्वेस्ट की तो मैं पहली पैक उठा ली। थोड़ी अच्छी लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे 6 पैक पी डाली। अब नशा चढ़ चुकी थी। मैंने राहुल को बोला, राहुल डांस करोगे? और मैं म्यूजिक लगा दी। स्लो मोशन की गाने चल रही थी और मैं अकेली एक पैक शराब हाथों में लेके धीरे धीरे म्यूजिक के साथ साथ झूम रही थी।
थोड़ी देर बाद राहुल भी मुझे ज्वाइन की। हम दोनों भाई बहन बहुत खुश थे उस दिन। राहुल ने कहा दीदी पार्टनर डांस करें। मैंने कहा चलो। राहुल के साथ नाचने लगी। राहुल मेरी हाथ पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे हम दोनों मूव कर रहे थे। राहुल थोड़ा करीब आया, एक हाथ में मेरी हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ धीरे से मेरे कमर पे रखा और हम पूरा म्यूजिक में समा गए थे। मुझे ऐसी लग रही थी जैसे सालों से मैं ऐसे खुश नहीं थी। राहुल भी बराबर मेरी साथ दे रहा था। हम दोनों एकदम करीब थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं और राहुल बिल्कुल चिपक गए थे जैसे पार्टियों में पार्टनर करते हैं। राहुल की सांस बिल्कुल मेरी चेहरे पर आ रही थी और मेरी सांस उस पर। राहुल ने अपनी फेस बिल्कुल करीब ले आया और धीरे से उसकी लिप्स मेरे लिप्स को टच किया। अचानक मेरे शरीर पर कुछ बेचैनी छा गई। राहुल मेरी लिप्स को उसकी लिप्स के अंदर ले रहा था तो मैं पीछे हट गई और राहुल को बोली, यार राहुल, मुझे नेशा हो गई है, चल मुझे कमरे तक ले चल और सुला दे थोड़ा सा, और तू भी मेरे कमरे में ही सो जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर राहुल ने मुझे कमरे के अंदर ले गई। कमरे में आते ही मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी आवाजें बाहर ही रह गई हों। पर्दों से छनकर आती हल्की पीली रोशनी, छत का धीमा पंखा और बिस्तर पर फैली सादगी, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। शराब का असर अब साफ महसूस हो रहा था। कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे और दिमाग में अजीब सी सुस्ती थी। राहुल ने मुझे धीरे से बिस्तर पर बिठाया। लेट जाओ दीदी, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैं कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। आंखें बंद होते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। बाहर की दुनिया, दिन भर की बातें, हंसी, सब धुंधला हो गया। कितनी देर बाद राहुल कमरे में आए मुझे ठीक से पता नहीं। बस इतना एहसास था कि किसी ने लाइट और धीमी कर दी है और कमरे में फिर से शांति छा गई है। थोड़ी देर बाद गद्दे पर हल्की सी हलचल हुई। शायद वह बेचारा भी आकर लेट गया था। आधी रात के आसपास मेरी नींद हल्की सी खुली। पूरी तरह होश में नहीं थी लेकिन इतना जरूर समझ पा रही थी कि राहुल मेरे पास ही है। उसकी होने का एहसास, उसकी सांसों की लय, कमरे में उनकी मौजूदगी, सब कुछ बहुत साफ लग रहा था। मैंने आंखें नहीं खोली। दिल तेज तेज धड़कने लगा। मन में हैरानी थी, शायद थोड़ी उलझन भी। तभी मुझे महसूस हुआ कि राहुल मेरी नाभि को धीरे धीरे सहला रहा था। मेरी कपड़े को वो धीरे धीरे ऊपर उठा रहा था। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी मेरी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। पर मैं चुप रही। न कोई विरोध, न कोई प्रतिक्रिया। शायद इसलिए कि मैं उस पल को समझना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी राहुल क्या करने वाला है। धीरे से उसकी हाथ मेरी ब्लाउज को छुआ, धीरे धीरे सारी हुक खोल दिया, पूरा ब्लाउज उतार दिया। मेरे बड़े बड़े संतरे को देख के वो पागल ही हो उठा। कभी उनको चूमता तो कभी हाथों से दबाता। होश तो मेरी तब उड़ गई जब उसकी हाथ मेरी पेंटी को खींच रहा था। मुझे एक पल के लिए ये ख्याल आया कि ये पूछ लूं, राहुल ये क्या कर रहे हो, पर मैं देखना चाहता था ये पागल कहां तक जा पाता है। मेरी शरीर पर केवल ब्रा थी और कुछ नहीं, पूरी नंगी कर चुकी थी मेरी प्यारे ने। अब वो उठ के पैरों के तरफ चला गया, दोनों टांगों को खोल दिया। जब धीरे से उसकी जीभ मेरी टांगों के बीच टच किया, मेरी दिमाग ही सुन्न हो गई। धीरे धीरे वो जीभ अंदर डाल दी। ओहा, ये एहसास शायद मैं पहली बार महसूस कर रही थी। शायद राहुल को जो मैंने बताई थी मेरी और विजय ने 4 साल से मुझे छुआ भी नहीं, ये बात को बेहद सीरियसली ले लिया है। शायद मुझे वो सुख देने चाहता हो जो 4 साल से नहीं मिली मुझे। रात गहरी होती गई।
उससे गहरी थी राहुल का प्यार। अब राहुल वो पड़ाव पर जा पहुंचा जहां मुझे जन्नत मिलने वाली थी। राहुल ने मेरी पेंटी थोड़ी हटाई और उसकी केला धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। पहले तो लगा ठीक ठाक है, पर उसके बाद जी जोर जोर से घुसाई, मेरी तो निकल पड़ी। उसका केला भी मोटा और स्वस्थ था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि एक 18 साल के लड़के की केला है। पूरा जोर जोर से करने लगी। उसे लगता था मैं नशे में बेहोश हो चुकी थी। उसे क्या पता, मैं तो उसके साथ साथ चल रही थी। कभी बाएं और साइड करके पेलता तो कभी दाएं, और कभी मेरी संतरे को दबाता तो कभी उनको चूसने लगता। फिर कभी पीछे से मेरी गले को काट लेता था तो कभी मेरी नाभि को जीभ लगा के चाटता। मेरी सांस इतनी जोर जोर से चलने लगी थी जैसे सच में बेहोश हो जाऊंगी। राहुल ने ये सिलसिला जारी रखा लगभग 1 घंटे तक। मेरी भी पानी कब की निकल चुकी थी। वो भी बेचारा थक चुका था। अब जो राहुल ने किया, उसने प्रमाण कर दिया कि वो जबान हो चुका है। मेरी सीना ऊपर की ओर करके सुला दिया, फिर मेरी ऊपर आके उसका केले को हिलाने लगा। मैं धीमी धीमी नजरों से देख रही थी। मन मन में उसको शाबाशी दी, शाबाश भाई, सारी दही निकल दे मेरे मुंह के अंदर। पर वो मेरी नाभि के ऊपर गिरा दी। शायद उसे लगा कि अगर मुंह के अंदर दी तो मैं उठ जाऊंगी। फिर भी जब उसकी दही मेरी नाभि पर गिरी तो ऐसी लगी जैसे मैं उठ के राहुल को सीने से लगा लूं, पर खुद को संभाल लिया। पर मेरी शरीर नहीं संभाली जा रही थी। वो सांस की जोर जोर से चलना, शरीर कंप रही थी बिल्कुल। आज तो मजा ही दिला दी राहुल ने। फिर राहुल ने मुझे अच्छे से सुला दिया और खुद भी सो गया। सुबह राहुल मेरी आंखों में आंख नहीं मिला रहा था। शायद उसको लगा कि वो ही कुछ गलत कर दिया, पर उसे क्या पता मेरी सालों की प्यास बुझाई थी मेरे शेर ने। ये तो पहली रात की बात है, अभी एक और रात बाकी थी। अगले रात राहुल ने जो किया वो तो समझ से ही बाहर थी। अगली रात की बात सुनाऊंगी अगले वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।